सत्संगत एक आदमी आईसीयू में पड़ा है। आप सभी जानते हैं कि आईसीयू वो जगह होती है जहां और जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी होती है। वहां से आदमी मर भी सकता है और जिंदा भी हो सकता है। एक बड़ा ही शक्तिशाली आदमी आईसीयू में पड़ा है, रो रहा है। डॉक्टर पूछा, भाई साहब आप यूं क्यों रहे हैं? वो कहने लगे, क्या बताऊं, इतने वक्त इतना मुझे दर्द हो रहा है कि मैंने दुनिया में वो सारे काम किए जो नहीं करना चाहिए था, और जो करना था वो मैंने कुछ नहीं किया। कितनों का घर उजाड़ा, कितनों का घर जलाया, कितने को बर्बाद किया, कितने को गोली मारी, लेकिन जो हमारे जीवन में सुंदर काम था एक भी नहीं किया। अब मैं संसार से जा रहा हूं, अब वो लोग सामने भी नहीं है कि मुझसे माफी मांग लूं कि मुझसे भूल हुई। अब जाने का वक्त आ गया है, इसीलिए रो रहा हूं। सत्संगत, ये जीवन जब आगे मृत्यु आती है तो उसके जीवन में जितने भी कर्म होते हैं, अच्छे हों भले हों, सभी आगे एक नक्शा खामने होता है कि तूने अपने जीवन में ये सारा कुछ किया है। कृपा करो सत्संगत, हम सभी के जीवन में वास्यो वाला वक्त आएगा जब सारे हमारे कर्मों का हिसाब हमारे सामने होगा। हमने जिंदगी में किसका दिल दुखाया, किसको लूटा, किसको खसूटा, कितने गरीबों की सेवा की, किसकी मदद की, किसी भूखे को खिलाया, किसी प्यासे को पिलाया। सत्संगत, ये सारा जीवन से लगे हुए हैं। और मेरा सतगुरु यही सिखा रहा है कि भाई भला करो सबका, प्रभु सबका हो कल्याण। कोई बुरा है, मुझे क्या लेना देना है। कोई चोर है, मुझे क्या लेना देना है। कोई कैसा है, मुझे क्या लेना देना है। सत्संगत, हम अपना स्वयं काम करते हैं, किसी का देखा हुआ नहीं करते हैं। करते हैं जो सतगुरु हमें कहते हैं कि करना है, सेवा सत्संग सिमरन। सत्संग हमारे जी में जब ज्ञान दिया तो ये तीनों चीजें थी कि सेवा करो, सिमरन करो और सत्संग करो। ये तीनों चीजें बड़े महत्व की हैं और हम 24 घंटे में हर समय इस काम को कर सकते हैं। सेवा भी कर सकते हैं, सत्संग करते हैं, सिमरन भी कर सकते हैं। अब सत्संगत, एक सुबह में एक महात्मा है, ब्राह्मण है, जजमानी करते हैं। तो सुबह सुबह उन्होंने फोन पर कहा, महात्मा जी आज एक आदमी का जनेऊ संस्कार है, उसमें जाना है। बात जनेऊ पर चल गई। ये जनेऊ क्या है? तो दास ने कहा, महात्मा जी जनेऊ, एक तो जनेऊ है, दूसरे उसका नाम उपनयन संस्कार है, एक तीसरा नाम यज्ञोपवीत है। उन्होंने कहा थोड़ा हमको समझाइए कैसे कैसे क्या है। हमने कहा जो जनेऊ है वो जन्म ना जायते शूद्रा संस्कार आदि जुचते। जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, संस्कारों से ब्राह्मण होते हैं। जब किसी पंडित का जनेऊ होता है तो सबसे पहले उसको एक चमड़े की दुआली पहनाई जाती है, हल्दी में रंग के, और उस दुआली को निकाल कर के भी सूता का धागा उसको पहनाया जाता है, जिसको जनेऊ कहते हैं। और सत्संग हमारे ज्ञान पर आइए। ज्ञान है कि इस जनेऊ के अंदर 3 धागे से बना होता है और 3 बार फिर लपेटा होता है। वो 9 धागों से मिलके बनता है। अब ये 9 धागे क्या है? 9 प्रकृति, जिसको हम नवग्रह कहते हैं। पंडित लोग कथा मारते हैं तो आमों का पल्लू रख के बता देते हैं कि ये नवग्रह है, लेकिन उन्हें पूछे ये नवग्रह क्या है तो उन्हें पता नहीं है। सत्संग के नवग्रह जो सतगुरु ने हमें बताया कि ऊपर देख जरा तो बंदे सूरज चांद सितारे हैं, अस्थाई है चमक दमक मिट जाने ये सारे हैं, नीचे धरती अग्नि जल है इन सब का विस्तार बड़ा, नासवान इनको भी जानो नस्वर ये संसार खड़ा, मध्य जीव आकाश और वायु इन तीनों का सूक्ष्म रूप,
अस्थिर इनको भी जानो, चलती छाया चलती धूप। ये नौ वस्तु दृष्टिमान है, जिसको कहते माया है। इनका स्वामी इनसे न्यारा इनके बीच समाया है। ये सब माया मिट जाएगी, बाकी जो है अपरंपार कहे अवतार, यही है सब कुछ। इसी को कहते हैं निरंकार। अब सत्संगत ये तो 9 हो गया, ये 3-3 धागे 3 बार करके 9 धागे। लेकिन जो गांठ होती है उसमें 9 को मिलाकर एक गांठ, इसको कहते हैं ब्रह्म गांठ है, ब्रह्म गांठ है वो। अब ये 9 का मालिक है 10वां, जिसको हम ब्रह्म कहते, इनका स्वामी इनसे न्यारा इनके बीच समाया है। ये 10वां ब्रह्म परमात्मा, लेकिन उन्हें नहीं पता है ये 10वां ब्रह्म क्या है। और जब उसको 10वें को गांठ मार दिया जाता है तो पूर्ण रूप से जनेऊ तैयार हो जाता है। और सत्संगत ज्ञान की तरफ से देखिए, जनेऊ को अगर हम गोल करके अपने हाथ में अगर लेते हैं, क्या दिखता है? बहनों को जिन्हें ज्ञान समझ में अगर समझ गया, इसके बीच से निरंकार दिखाई देता है। तो सत्संगत वो निरंकार का एक ज्ञान उसी धागे के माध्यम से समझाया जाता है कि यही निरंकार है। और इस निरंकार के जानने के बाद आज ब्राह्मण हो गए। अब इसके पहले ब्राह्मण नहीं थे, आज सही मायने ब्राह्मण हुए, इसके पहले ब्राह्मण नहीं थे। सत्संगत हमें सतगुरु ने इन चीजों को प्रकृति में, पूरे वायुमंडल में बता दिया कि ये 9 प्रकृति और 10वां ब्रह्म इनके बीच में समाया है, यही जनेऊ है। और दूसरी चीज है कि उसको एक उपनयन कहा गया है। उपनयन कहते हैं उस नेत्र को जो नजदीक की वस्तु दिखाई दे, जो नजदीक। उपनयन जैसे उपराष्ट्रपति है, उप प्रधान है, उपराष्ट्रपति है। उप माने इसके बाद वाला, नजदीक वाला, जो इसके करीब, इसके बीच में कोई नहीं है। ये वस्तु है और वस्तु के साटे सटाए ये चीज है। तो इसको, ये आंख और इसके आंख के बाद में एक आंख है। इस ज्ञान के पहले हमारी आंख सिर्फ संसार देखने के लिए बनी थी। हमने संसार देखा, ये बहू है, ये बेटी है, ये माँ है, दुनिया है, जहान है, माल है, दौलत है, सारा कुछ हमने देखा। लेकिन जब सतगुरु ने कृपा किया तो इन्हीं आंखों में एक तीसरा नेत्र दे दिया, जिसके कारण ये ब्रह्म दिखाई देने लगा, जिसके कारण परमात्मा दिखाई देने लगा। तो सबसे करीब कौन है? जितना करीब खुदा है उतना करीब न कोई, समझ उसी को आई है जिस पर रहमत हुई। जिस पर गुरु की कृपा हुई तो ये ब्रह्म के दर्शन हो गए। और जब दर्शन हो गए तो उसका लोक भी सुख हो गया, परलोक भी सुहेला। अब हमारा लोक और परलोक में कहीं कोई कसर नहीं है, बशर्ते जो सतगुरु जिस